श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुरु सुधारे बरन रघुबर बिमल यस जो दायक फल चारे बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार सुनि भुसुंडी के वचन शुभ देखी राम पद ने बोले हो प्रेम सहित गिरा गरुण विगत संदेह। भुसुंड जी के मंगलमय वचन सुनकर और श्री राम जी के चरणों में उनका अतिशय प्रेम देखकर संदेह से भली बात छूटे हुए गरुण जी प्रेम सहित वचन बोले। मैं कृत कृत भयहु तव वाणी मैं कृत कृत भयहु तव वाणी सुन रघुबीर भगति रस सानी राम चरण नूतन रति भई माया जनित विपत्ति सब गई मोह जल दिबोहित तुम भय मोह नाथ विविध सुख दये मोह पहि होइन प्रति उपकारा बंदो तव पद बारहि वारा। श्री रघुवीर के भक्ति रस में सनी हुई आपकी वाणी सुनकर मैं कृतकृत्य हो गया। श्री राम जी के चरणों में मेरी नवीन प्रीति हो गई और माया से उत्पन्न सारी विपत्ति चली गई। मोह रूपी समुद्र में डूबते हुए मेरे लिए आप जहाज हो गए। हे नाथ, आपने मुझे बहुत प्रकार से सुख दिए, परम सुखी कर दिया। मुझसे इसका प्रत्युपकार उपकार के बदले में उपकार नहीं हो सकता। मैं तो आपके चरणों की बार बार वंदना करता हूँ। पूरन काम राम अनुरागी पूरन काम राम अनुरागी तुम समता तन को बड़ भागी संत बिटप सरिता गिरिधरणी परहित हेतु सवह के करनी संत हृदय नवनीत समाना कहा कवि परि काहे न जाना निज परिताप द्रवई नवनीता पर दुख द्रवहि संत सपुनीता जीवन जन्म सुफल मम भयो तब प्रसाद संशय सब गयो जाने हो सदा मोहि निज किंकर पुण्य पुण्य उमा काई भी है गंबर। आप पूर्ण काम हैं और श्री राम जी के प्रेमी हैं। हे तातर, आपके समान कोई बड़भागी नहीं है। संतों का हृदय मक्खन के समान होता है, ऐसा कवियों ने कहा है, परंतु उन्होंने असली बात कहना नहीं जाना, क्योंकि मक्खन तो अपने को ताप मिलने पर पिघलाता है और परम पवित्र संत दूसरे के दुखों से पिघल जाते हैं। मेरा जीवन और जन्म सफल हो गया, आपकी कृपा से सब संदेह चला गया। मुझे सदा अपना दास ही जानिएगा। शिव जी कहते हैं, उमा पक्षी श्रेष्ठ गरुण जी बार बार ऐसा कह रहे हैं। सासु चरण सिरुनाई
करी प्रेम सहित मति धीर गय गरुण बैकुंठ तव हृदय राखी रघुवीर। उन भुसुंड जी के चरणों में प्रेम सहित सिर नवाकर और हृदय में श्री रघुवीर जी को धारण करके धीर बुद्धि गरुण जी तब बैकुंठ को चल गए। गेरे जा संत समागम समन लाभ कछुआन दिनो हरि कृपा न हो सो गावहि वेद पुराण मंगल भवन मंगल हारी देव हो तो दशरथ अजर बिहारी राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम जय जय राम। हे गिरजे संत समागम के समान दूसरा कोई लाभ नहीं होता, पर वह संत समागम श्री हरि की कृपा के बिना नहीं हो सकता, ऐसा वेद और पुराण गाते हैं। कहे हूँ परम पुनीत इतिहासा कहे हूँ परम पुनीत इतिहासा सुनत श्रवण छूट ही भव पासा प्रणत कल्पतरो करुणा पूंजा उपजाई प्रीति राम पद कंजा मन क्रम वचन जनित अघ जाई सुनहि जे कथा श्रवण मन लाए तीर्थाटन साधन समुदाय योग विराग ज्ञान निपुनाए राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम जय जय राम। मैंने यह परम पवित्र इतिहास कहा जिसे कानों से सुनते ही भवपाश संसार के बंधन छूट जाते हैं और शरणागतों को इनके इच्छानुसार फल देने वाले कल्प वृक्ष तथा दया के समुद्र श्री राम जी के चरणों में प्रेम उत्पन्न होता है। जो कान और मन लगाकर इस कथा को सुनते हैं उनके मन वचन और कर्म शरीर से उत्पन्न सब पाप नष्ट हो जाते हैं। तीर्थ यात्रा आदि बहुत से साधन योग वैराग्य और ज्ञान में निपुणता नाना कर्म धर्म व्रत दाना नाना कर्म धर्म व्रत दाना संयम दम जप तप मख नाना भूत दया द्विज गुर सेवकाई विद्या विनय विवेक बढ़ाए जह लगी साधन वेद वखानी सब कर फल हरि भगति भवानी सुर गुनाथ भगति सुति गाई राम कृपा काहू एक पाई। अनेकों प्रकार के कर्म धर्म व्रत और दान अनेकों संयम दम जप तप और यज्ञ प्राणियों पर दया ब्राह्मण और गुरु की सेवा विद्या विनय और विवेक की बड़ाई आदि जहाँ तक वेदों ने साधन बतलाए हैं हे भवानी उन सबका फल श्री हरि की भक्ति ही है, किंतु श्रुतियों में गाई हुई वह श्री रघुनाथ जी की भक्ति श्री राम जी की कृपा से किसी एक बिरले ने ही पाई हो गई है। मुनि दुर्लभ हरि भगति नर पावहि बिनहि प्रयास जे यह कथा निरंतर सुनहि मानि विश्वास
मंगल भवन मंगल हारी द्रव हो सुदशरथ अजर बिहारी राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम जय जय राम। किंतु जो मनुष्य विश्वास मान कर यह कथा निरंतर सुनते हैं वे बिना ही परिश्रम उस मुनि दुर्लभ हरि भक्ति को प्राप्त कर लेते हैं। जय जय सिया राम, जय वीर हनुमान जी महाराज, जय भोलेनाथ, जय दीनानाथ, जय शिव शंकर।